नमस्कार। लास्ट मंथ लद्दाख में भारी मात्रा में प्रोटेस्ट किया गया था। इस वीडियो को एक बार देखिए। Will be sitting on fast unto death, which will happen in stages of 21 days each. जहां पे 25 से 30 हजार लोग एक साथ में प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन क्यों ऐसे लद्दाख के लोग सड़कों पर खड़ा होकर क्यों लद्दाख बचाओ की नारा दे रहे थे। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है, ये इतनी बड़ी भारी प्रोटेस्ट को हमारी फ्रंटलाइन की मीडिया कवर नहीं किया। जब 6 मार्च को सरकार से आखिरी मीटिंग के बाद अभी फेमस एजुकेटर सोनम वांगचुक ने ये फैसला लिए, वो एक इंडेफिनेट फास्ट पर बैठेंगे। आज उनका 17th डे है। जुले और नमस्कार दोस्तों, अभी मेरे 17वें दिन के अनशन का अंत हो रहा है। वैसे तो मैं ठीक हूँ, मगर थोड़ी थकावट सी महसूस हो रही थी, तो आज मैं ज़्यादा लंबा अपडेट नहीं दे पाऊँगा। आज फिर यहाँ पर जो 21 दिन का अनशन है वो आमरण भी हो सकता है। आप एक बार सोचिए, इतने बड़े खबर को मीडिया ने दबाने की कोशिश कर रही है। सोनम वांगचुक ये वही इंसान है जिनसे इंस्पायर होकर 3 इडियट में रांचोक कैरेक्टर बनाया गया था। फिल्मी में जैसे रांचोक ने किया है, ठीक ऐसे सोनम वांगचुक ने रियल लाइफ में भी इनोवेटिव आविष्कार किए हैं। 2021 में इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए एक हीटिंग टेंट बनाए थे। 2021 में इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए लद्दाख में एक हीटिंग टेंट बनाए थे, जो लो टेम्परेचर में हमारी जवान आराम से रह सकते हैं। और इन्हीं वजह से इन्हें बहुत सारी अवार्ड भी मिला है। जैसे 2004 में ग्रीन टीचर और बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जो ये आप लिस्ट देख सकते हैं। आज जब वही सोनम वांगचुक इंडेफिनेट फास्ट पर बैठे हैं, तो आप एक बार सोच कर देखिए कि प्रॉब्लम कितना बड़ा होगा। कहानी शुरू होता है 2019 इलेक्शन से। इलेक्शन से पहले बीजेपी की सरकार लद्दाख के लोगों को ये वचन दिया था, हम लोग जब जीत जाएंगे तो लद्दाख को 6th शेड्यूल में ऐड कर देंगे। लेकिन जब जीतने के बाद लद्दाख के लोग ये प्रस्ताव लेके सरकार के पास गए, तो सरकार तो पूरा नाराज हो गए, क्योंकि वो मना कर दिए कि ये नहीं हो सकता। फिर इसके बाद फिर से ये प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और 2020 में फिर से एक बार प्रोटेस्ट होता है। और फिर 2020 के इलेक्शन से पहले फिर से सरकार ने एक बार फिर, जब लास्ट मीटिंग 6 मार्च को हुआ सरकार के साथ, तो सरकार ने सीधे रिजेक्ट कर दिया कि हम लद्दाख को 6th शेड्यूल में ऐड नहीं कर सकते। इसको लेके हमारी सोनम वांगचुक ने क्या कह रहे हैं, मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। एक बार आप ये वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको सब पता चल जाएगा कि एक्चुअली क्या हुआ था। साल 2019 में जब संसदीय चुनाव हुए, तब आपके चुनावी घोषणा पत्र में आपके दल के सबसे पहले 3 बिंदुओं में था लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित करना। ये हमारी तो उम्मीद थी, मगर आपके दल की वचन थी, और इसी वचन के बल पर लद्दाख के लोगों ने भारी बहुमत से आपके सांसद को जिताया। मगर फिर अगले कुछ महीनों में इस पर कुछ नहीं हुआ, और फिर उसके बाद तो इस वचन को याद दिलाना भी नाराजगी का एक कारण बनने लगा। तो लोग मायूस होते गए, और 1-1.5 साल के बाद 2020 के अगस्त तक आते आते लोग इतने मायूस थे कि उन्होंने अगला चुनाव, जो कि स्थानीय हिल काउंसिल के थे, उसको बहिष्कार करने का फैसला किया। और आपकी सरकार ने, गृह मंत्रालय ने हमारे नेताओं को एक सरकारी विमान विशेषता बेचकर उन्हें दिल्ली ले गए वार्तालाप के लिए। इतना ध्यान दिया गया जब लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने की बात की तो, और दिल्ली में उनसे विनती की गई कि ऐसा कदम ना उठाएं, हम आपका सारा मसला सुलझा देंगे। और हमारे नेताओं ने पूर्ण विश्वास किया और वापस चले आए। और वापस आकर लद्दाख के नेताओं ने समझौते के अनुसार भाजपा के प्रतिनिधियों को भारी बहुमत से स्थानीय काउंसिल के चुनाव में जिताया, और उन्हीं की फिर सरकार भी बनी। ये भी फिर इसी वचन और आश्वासन पर हुआ कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। और इस चुनाव में तो पहला बिंदु घोषणा पत्र का, मैनिफेस्टो का यही था कि लद्दाख को संरक्षित किया जाएगा 6वें शेड्यूल में। मगर फिर चुनाव जीतने के बाद इस पर कोई पहल नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई।
उल्टे इस वचन का, इस घोषणा पत्र का याद दिलाने पर भी नेता नाराज होने लगे। इस तरह से 2021 और 22 में लगभग 5 मीटिंग्स हुए केंद्र सरकार के साथ, मगर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। और फिर 2023 में फिर जाकर कोई 2 साल बाद 19 जून को एक मीटिंग हुई, जिसमें ज़्यादा फैसला नहीं हुआ, बल्कि ये कि अगली मीटिंग दिसंबर के 4 को होगी। और जब दिसंबर के 4 को लद्दाख के नेता फिर दिल्ली गए, अब की मीटिंग्स में कोई जहाज नहीं भेजा गया, बल्कि टिकट तक नहीं दी गई, वो अपने खर्चे से गए। और फिर दिल्ली में 14 नेता यहाँ से जाते हैं अपना सारा समय देके, और मीटिंग में कहा जाता है आप अपनी मांगें लिखित में देंगे। अब मांगे तो लिखित में पहले से दी जा चुकी थी, अगर विस्तार चाहिए होता तो वो कह सकते थे विस्तार में लिखित लेके आइए, तो मीटिंग जल्दी चलता। मगर टालम टोल ऐसा कि मीटिंग में सिर्फ ये कहा गया कि आप लिखित में दीजिए। अब फिर उस पे हफ्तों बल्कि महीने बीत गए, और फिर जनवरी में लिखित में दिया गया। फिर अगली मीटिंग फरवरी 19 को बुलाई गई, फिर यहाँ से कोई 14 नेता दिल्ली गए। तब ये कहा गया कि ये समिति बहुत बड़ी है, 14 नेता नहीं, हम एक छोटी समिति बनाएंगे, सब कमेटी। फिर कुछ ज़्यादा फैसला नहीं हुआ, और ये सब कमेटी फरवरी 24 को बैठेगी। पहले लिखित में दीजिए, फिर समिति बड़ी है तो छोटी समिति 24 को बैठेगी। जब फरवरी 24 को हमारे नेता दिल्ली में बैठे रहे इन दिनों, जब फरवरी 24 को छोटी समिति बैठे तो भी कुछ खास निर्णय नहीं हुआ, और कहा गया अगली बार हम लीगल एक्सपर्ट, न्याय विज्ञों को बुलाएंगे। तो हमारे नेता उम्मीद कर रहे थे कि अब फरवरी 27-28 को तो मीटिंग होगी, वो कब तक दिल्ली रहते, और वैसे भी चुनाव की घोषणा होने वाली थी जिससे कि आचार संहिता लागू हो जाएगी। मगर फिर भी अगली मीटिंग 27, 28, 29 को भी नहीं रखा गया, बल्कि और देर से मार्च 4 को रखा गया। और मार्च 4 के मीटिंग में अंततः साफ साफ ये कह दिया गया कि आपको हम न 6 शेड्यूल का संरक्षण दे सकते हैं, और ना ही जो दूसरी मांग है लद्दाख में भी लोकतंत्र की बहाली हो, जैसे जम्मू कश्मीर में हो रहा है। इस समय लद्दाख में कोई लोकतांत्रिक मंच नहीं है, ये सीधे अधिकारियों द्वारा चलाया जाता है, उपराज्यपाल के द्वारा, तो वो भी नहीं देंगे। और यहीं मीटिंग्स खत्म हो गए, तो उन्होंने ये साफ साफ कर दिया। तो आप ही बताइए हम क्या कर सकते थे? हमारे पास एक ही रास्ता था, आंदोलन का। Thanks for watching. Please do subscribe and hit the bell icon for upcoming my new video. धन्यवाद।